आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे बूट कैंप का आनंद ले रहे हैं। आपको यह निश्चित करना चाहिए कि आप समाप्ति करें, वो सब प्राप्त करें जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हम बुनियाद की ओर लौट रहे हैं। ये शिक्षा सभी के लिए है। मैं नहीं चाहती कि आप इससे वंचित रहे, सो कृपया देखते रहें। मैं आपसे दिल की परीक्षा के बारे में बात करना चाहती हूँ। यदि आपको लगे कि आपको दिल की कोई समस्या है, आप शर्त या जांच करवाने जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर हमारे दिलों को जांचते हैं। क्या आपके साथ कभी अजीब परेशानियां, निराश करने वाली बातें होती हैं और आप सोचते हैं ये क्या है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक परीक्षा है। यदि आप इन परीक्षाओं में पास होना सीखेंगे, तब आप परमेश्वर के साथ अपने सफर को कहीं जल्दी पूरा करेंगे। परंतु यदि आप उन परीक्षाओं में सफल नहीं होंगे, तो शुभ समाचार यह है कि परमेश्वर के स्कूल में आप फेल नहीं होते। आपको वहीं परीक्षा देनी पड़ती है। मैं बता सकती हूँ कि आप में से कई मेरी बातों में छिपी भावना समझ जाएंगे। आपको नई शांति प्राप्त होगी जो आपको ऐसी तेजी से तरक्की करवाएगी कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। हम परमेश्वर के साथ झगड़ नहीं सकते जब वे हमारे जीवन में आकर हमारी परीक्षा लेने का निर्णय लेते हैं। भजन संहिता 7 और 9 की तरफ देखते हैं। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म जो नैतिक और तेरे साथ सहमत है कि तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। परमेश्वर हमें आजमाते हैं, हमें परखते हैं, वे हमें प्रलोभन नहीं देते। मैं चाहती हूं कि आप फर्क जान लें। परमेश्वर किसी को प्रलोभन नहीं देते, शैतान देता है, परंतु परमेश्वर हमें आजमाते हैं, परखते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं होता। हम किसी को कैसे परखते हैं? उस पर दबाव डालकर, उससे वे करवा कर, जो कर सकने का वो दावा करता है, उससे वो प्रकट करने की मांग करके जो जानने का वो दावा करता है। मुझे विश्वास है कि आपके घरों में फर्नीचर होगा, वहां कुर्सियां होंगी, वहां बेड होंगे और रसोई की कुर्सियां और कई भिन्न सोफे और बैठने के लिए अन्य सामान होगा। मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि आप में से एक ने भी वे कुर्सी या गद्दे या उनमें से कोई सोफा उस पर बैठे बगैर नहीं खरीदा होगा। आप क्या कर रहे थे? आप उसे जांच रहे थे। आप सुपरमार्केट जाते हैं या आप फर्नीचर की दुकान पर जाते हैं और कोई कहता है ये कुर्सी दुकान की सबसे आरामदेह कुर्सी है। आप सबसे पहले उस पर बैठकर देखते हैं। इसी में समझदारी है। आप उसे आजमाते हैं ये देखने के लिए कि वो कैसी है। एक बच्चा वर्ष भर स्कूल जाता है, वो सीखता है। उसके बाद परीक्षा देने का समय आता है। यदि वो परीक्षा में सफल होता है तो उसे एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि वो अब पहली कक्षा से दूसरी में जा रहा है या दूसरी से तीसरी में जा रहा है। यदि वो परीक्षा में पास नहीं होता, तब वो कहते हैं आपके बेटे को दूसरी कक्षा में 1 वर्ष और पढ़ना होगा। परमेश्वर भी हमारे साथ यही करते हैं। वो हमें परखते हैं, और यदि हम उससे छुटकारा पाने की बजाय जो हो रहा होता है सहयोग करना सीखें और केवल इतना कहें ये एक परीक्षा है और मैं इसमें सफल होऊंगा। चलिए अब कहिए ये एक परीक्षा है और मैं इसमें सफल होऊंगा। मेरे साथ यात्रा करने वाला एक व्यक्ति उस दिन मुझसे कुछ सवाल कर रहा था और ये विशेष रूप से डेव के बारे में पूछ रहा था। क्या डेव हमेशा इतने स्थिर हैं? क्या वे हमेशा ही इस तरह से संतुलित रहते हैं? इत्यादि 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 इत्यादि। मैंने कहा हाँ, डेव हमेशा से सचमुच स्थिर हैं, वे बहुत संतुलित हैं। इसका बड़ा कारण उतना उनका व्यक्तित्व है, परंतु उसका अहम कारण परमेश्वर के साथ उनका वो शक्तिशाली संबंध भी है जो बचपन से है। उसके अलावा उन्होंने उस तरह से सोचना सीखा है। यदि वे किसी चीज के बारे में कुछ कर सकते हैं वो करते हैं, और यदि नहीं तो नहीं करते। तब वे उसके बारे में परेशान न होने का निर्णय लेते हैं। तो ये नौजवान मुझे ऐसा कुछ बता रहा था जो उसके साथ पिछले सप्ताह हुआ था, और निसंदेह उसका व्यक्तित्व मेरे जैसा है। वो सचमुच गुस्सैल, पक्के इरादे वाला है। जिसे कुछ करवाना हो तो जल्दी से करवाता है और चाहता है कि
सही तरीके से हो। सो उसने कहा, मैं पिछले सप्ताह एक दुकान में गया और एक कैलेंडर खरीदा क्योंकि मैं चाहता था कि अपनी सारी समय सारणी न केवल कंप्यूटर पर डालूं बल्कि मैं उसे बड़े कैलेंडर पर लिखना चाहता था ताकि मैं एक समय पर एक साथ पूरा महीना देख सकूं और उसके बाद पन्ना पलट कर एक साथ पूरे अगले महीने को देख सकूं। मेरे पास वैसा ही कैलेंडर है क्योंकि मुझे उसकी और देखकर कहना पसंद है, हे प्रभु परमेश्वर। तो यहाँ एक महाशय हैं जिनका गुस्सेल व्यक्तित्व है जो सब सही करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने जनवरी का पन्ना भरा, फरवरी का पन्ना भरा। ध्यान दीजिए, हमारे कैलेंडर पर बहुत कुछ होता है, अर्थात हमें बहुत काम होते हैं। उन्होंने मार्च का पन्ना भरा और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 3 महीने बचे थे। उन्होंने पन्ना पलटा तो वहां आगे के महीने नहीं थे। छपाई में भूल हो गई, उसकी गुणवत्ता की जांच की गई थी। वो दुकान तक पहुंचा जहां से उन्हें बेचा गया, वो उसे घर लाए। उन्होंने वो जांच नहीं की, उसमें सभी महीने थे। हमें इसका विचार नहीं आता, वे भविष्य में हमेशा जांच करेंगे। उन्होंने 10 महीने भरने में बहुत समय लगाया था। अब उन्हें दोबारा सब करना पड़ता है। हमारी कुछ इस तरह की बातचीत हुई, आपको विश्वास होगा कि उन्होंने मुझे ऐसा कैलेंडर बेचा जिसमें सभी महीने नहीं छपे थे। मुझे विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा आखिर क्यों हुआ? तो पत्नी ने कहा, ऐसा होता रहता है, जाकर दूसरा ले आओ। वे भी काफी डेव की तरह है। पति काफी मेरे जैसा है। मेरे जैसे लोग इतनी आसानी से नहीं मानते। हम जानना चाहते हैं कि उसे आराम से ही सही क्यों नहीं किया गया था। कम ऑन। पर वे लोग, ऐसा होता ही रहता है। इसी कारण डेव और मेरे जैसे लोगों का विवाह होता है और उसके और उसकी पत्नी जैसे लोगों का विवाह होता है, क्योंकि मैं कई बार उनमें एक उत्साह जगाती हूं और जब मैं बहुत क्रोधित होती हूं वे मुझे शांत करते हैं, इसलिए हमें संतुलन होता है। परंतु मैंने ऐसे उस नौजवान से कहा, मैंने उसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए कहा, मैं बता सकती हूं ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा, वैसा होने का कारण वो प्रक्रिया थी जो तुम्हारी उसके प्रति थी। मैंने कहा, परमेश्वर ने तुम्हारी परीक्षा के लिए अपना प्रबंध किया था ताकि तुम देख सकते तुम में अभी भी क्या है, ताकि तुम प्रार्थना करना आरंभ कर सकते। परमेश्वर ने उसके लिए मदद मांग सकते थे, जैसा कि उसने आरंभ कर दिया है। जब परमेश्वर हमें परखते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आप इसी वक्त मेरी गणित की परीक्षा लेंगे, आप शीघ्र जान लेंगे मैं क्या जानती हूं और क्या नहीं जानती हूं। यदि आप मेरी अंग्रेजी की परीक्षा लेंगी, आप तुरंत जान लेंगे मैं क्या जानती हूं और मैं क्या नहीं जानती। हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, परंतु हम उसकी परीक्षा देने को तैयार नहीं होते, ये देखने के लिए कि हम सचमुच क्या जानते हैं। और यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम कितना सुनते हैं या हम अपनी बाइबल में कितना रेखांकित करते हैं या हमारे घर में कितनी बड़ी लाइब्रेरी होती है। हम कुछ नहीं जानते होते जब तक हम परखे नहीं जाते। देखिए, अच्छा होगा यदि आप तालियां बजाएं, क्योंकि मैं इसी प्रकार प्रचार करने वाली हूं। मुझे पता है कि इस वक्त आप में से कुछ अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच रहे हैं। आपका कहना है, आप मुझे ये कह रही हैं कि ये एक परीक्षा है, क्योंकि अक्सर जब हमें कुछ असुविधाजनक लगता है हम केवल उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं उससे मुक्त होने के लिए। मैं अब आपसे कुछ कहना चाहूंगी और ये शायद आज मेरे द्वारा कही सबसे महत्वपूर्ण बात होगी और मैं उसे कई बार कहने वाली हूँ। यदि आपको कुछ और याद न रहे तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे याद रखें। हमारे लिए मसीहियों के तौर पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम कठिन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं। याद रखिए कि आपने आज सुबह मुझसे बहुत मेहनत करवाई थी। मैं अब उतनी मेहनत नहीं करना चाहती। हम मसीहियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, न केवल हमारे लिए बल्कि ये दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दुनिया में स्थिरता नहीं देखते, हम केवल अनियंत्रित भावनाओं का बहाव देखते हैं। परंतु स्थिरता आकर्षक होती है। उन चीजों में से एक जिसने मुझे डेव की ओर आकर्षित किया कि उनकी स्थिरता, वो उनके द्वारा मुझे दिया गया सबसे बढ़िया उपहार है, क्योंकि मैं एक पागल खाने जैसे घर में बड़ी हुई जहां बिल्कुल स्थिरता नहीं थी। मैं नहीं जानती थी शांति क्या होती है। जब मेरा उनसे विवाह हुआ मैंने कभी शांति का उदाहरण नहीं देखा था। मैंने किसी शांत व्यक्ति को नहीं देखा था। वे न केवल मेरे साथ बात करते थे अपने मसीह विश्वास के बारे में, और मैं उनके साथ गिरजे भी गई।
उन्होंने बल्कि मेरे सामने स्थिरता का आदर्श पेश किया। उन्होंने अपनी प्रेम चाल में निरंतर स्थिर रहने का उदाहरण पेश किया। मैं चाहे जो भी करती होती, डेव एक से रहते थे, परंतु मैं वैसी नहीं थी। मैं इतनी परिपक्व मसीही नहीं थी। मैं उन दिनों हमेशा परिस्थितियों के अनुसार डावाडोल होती रहती थी। मैं प्रसन्न रहती जब मेरी परिस्थितियां अच्छी होती, निराश जब वे बुरी होती। मैं हर वक्त ऊपर नीचे होती रहती, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। क्या कोई मेरी बात समझ रहा है? आपके लिए इससे बेहतर जीवन उपलब्ध है, परंतु आपको एक काम करना होगा, वो है निडरता से दाऊद की तरह प्रार्थना करना। मेरे दिल को परखो, मुझे परखो और मुझे बताओ मुझ में क्या दोष है। मुझे मेरे गुप्त दोष बताओ। हमें डरना नहीं चाहिए परमेश्वर को अपने जीवन में वे पक्ष दिखाने को कहने के लिए जिनकी ओर ध्यान देना जरूरी है। आमीन। किसी चीज से छिपने से वे गायब नहीं हो जाती, हमें उसे सामने लाना होता है। कोई भी फाइनल परीक्षा के बारे में उत्साहित नहीं होता। कॉलेज में पढ़ने वाले कहते हैं ओह अगले सप्ताह फाइनल एग्जाम है। जब बच्चे स्कूल में होते हैं हे प्रभु इस सप्ताह फाइनल एग्जाम है। पर याद रखिए, आपको तरक्की नहीं मिलती जब तक आप वो परीक्षा नहीं देते। मैं बता सकती हूं कि इस वक्त आप में से कई अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में हैं। उनसे एक कदम पार करने पर आपको तरक्की और उपलब्धि मिलने वाली है। आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर को अपने को नए स्तर पर लाने को कह रहे हैं। समृद्धि के, शक्ति के, विजय, अनुग्रह इत्यादि भिन्न भिन्न चीजों के। परमेश्वर कहते हैं देखे तुम तैयार हो या नहीं। चलो देखते हैं तुम तैयार हो या नहीं। क्या आप कुछ परीक्षाओं के लिए तैयार है? जब आप इन परीक्षाओं में सफल होंगे, मैं वादा करती हूं कि जैसे जैसे आप उन परीक्षाओं में सफल होंगे, आप जितना अधिक स्थिर बनेंगे, परमेश्वर आप पर उतना अधिक विश्वास कर सकेंगे। क्योंकि मैं शर्तियां बता सकती हूं कि आपको कभी पता नहीं होता कि आपकी परिस्थितियां कब क्या करेंगी। ये बिल्कुल सत्य है। हमारे पास विश्वास है अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए नहीं, बल्कि उनमें हमें स्थिर बने रहने के लिए। मेरे विचार से हम विश्वास के बारे में थोड़ा उलझ गए हैं। विश्वास केवल अच्छे दिनों के लिए नहीं होता, बुरे दिनों के लिए भी होता है। वो केवल तब के लिए नहीं होता जब हम समझते हैं। आमीन। मुझे विश्वास है कि हमारे लिए यह निर्णय लेने का समय है कि मसीह कलीसिया को परिपक्व बनना चाहिए और हमें सचमुच परमेश्वर के पास जाकर कहना चाहिए परमेश्वर मैं ये काम ठीक तरह करना चाहता हूं। मैं आइंदा कमजोर दब्बू मसीही नहीं बनना चाहता। मैं वो करना चाहता हूं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, वो बनना चाहता हूं जो आप चाहते हैं। सभी लोग वादे प्राप्त करना चाहते हैं, हमें उसमें कोई समस्या नहीं होती। मैं यहां खड़ी होकर आपको सिखा सकती हूं कि आप मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी हैं और वारिस हैं, और परीक्षा के वादों, आशीष और प्रेम के बारे में भी मैं सच कहती हूं आप इतना उत्साहित होंगे कि मेरे लिए प्रचार करना कठिन होगा। पर जब हम इस तरह प्रचार करते हैं सब शांत होते हैं। जो अच्छा है जानते हो शांत क्या होता है, क्योंकि हम इस तरह का पर्याप्त प्रचार नहीं सुनते, इसलिए आप गहरी सोच में पड़ जाते हैं। देखिए शैतान को पता है आपको क्या परेशान करता है, इसलिए वो उसका प्रबंध करता है। क्या आपने सुना? वो आपको परेशान करने की व्यवस्था करता है। व्यवस्था विवरण 4। दरअसल ये मेरे लिए एक जीवन बदलने वाला अध्याय था। मेरे पास इसे पूरा सिखाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि ये उस शिक्षा के अनुकूल नहीं है जो मैं सिखाना चाहती हूं, परंतु आपको व्यवस्था विवरण 4 पढ़ना चाहिए, उसे निरंतर पढ़ना चाहिए जब तक आपको ज्ञान प्राप्त न हो। क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ अपनी चाल में बहुत कुछ सहन कर रही थी और वे मुझे सेवकाई के लिए तैयार कर रहे थे, और उसमें से बहुत कुछ सुहाना नहीं था। कुछ भी वैसे नहीं हो रहा था जैसे मैं चाहती थी। मैं प्रार्थना कर रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। मैं लगातार हताश हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था परमेश्वर आप आखिर कर क्या रहे हैं। और व्यवस्था विवरण 4:2 में उन्होंने इजराइलियों से कहा दृढ़ निश्चय से स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसलिए ले आया है 40 वर्ष जंगल में। परंतु दिलचस्प बात यह है कि एक 11 दिन का सफर था।
जहां से वे मिस्र से निकले थे, वहां से वादे के देश की सीमा तक 11 दिन लगते थे, परंतु उन्हें वहां पहुंचने में 40 वर्ष लगे। मैं बता सकती हूँ कि हम में से कई अपनी यात्रा को उससे लंबा बना रहे हैं जितनी वो होनी चाहिए, केवल इसलिए कि हम परीक्षा के बारे में जानते और समझते नहीं हैं। हम समझते नहीं कि कितना महत्वपूर्ण होता है वफादार रहना और स्थिर रहना और अटल रहना। हम जंगल में अपने मुंह के शब्दों के महत्व को नहीं समझ पाते। ये सच है, क्योंकि हमारे मुंह से वही निकलता है जो हमारे दिल में होता है। जब मैंने कई वर्षों पहले इसका अध्ययन करना आरंभ किया था, परमेश्वर ने मुझे एक श्रृंखला दी थी। मुझे पता नहीं कि वो अब हमारे पास है या नहीं। वो लोगों की गलत मानसिकता के बारे में थी और वास्तव में लोगों के दिलों के बुरे रुख होते हैं। हम इस सप्ताह उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों के दिलों के जो गलत रुख होते हैं वही उन्हें जंगल में रखते हैं, उससे कहीं अधिक जितना उन्हें वहां रहना पड़े, क्योंकि जंगल में परीक्षाएं होती हैं। वादे के देश जाते वक्त हमें परीक्षाओं में से सफल होना पड़ता है। उनका कहना है, मैं उन 40 वर्षों में तुझे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया हूं कि तू नम्र बने और तेरी परीक्षा करके ये जानू कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। देखा यहां लिखा है ना, आपको पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत नहीं होती सही व्यवहार करने के लिए, जब सब आपकी इच्छा अनुसार हो रहा होता है। उसमें कोई परीक्षा नहीं होती, परंतु हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत होती है ताकि हम शांत, आनंदित रहे और सही करना जारी रखें, अन्य लोगों के साथ प्रेम द्वारा चलते रहे, अच्छा इकरार करते रहे, भावनात्मक रूप से स्थिर बने रहें जब कुछ भी सही ना हो रहा हो। उसी से पता चलता है कि आप कैसे मनुष्य हैं। मुझे विश्वास है कि हमें जो परीक्षाएं देनी पड़ती हैं उनमें से एक जंगल वाली परीक्षा होती है। यह ऐसा समय होता है जब सब निराशाजनक लगता है और आपकी केवल एक परीक्षा नहीं होती बल्कि छप्पर फाड़ होती हैं। आपको लगातार एक के बाद एक परीक्षा देनी पड़ती है। कुछ समय बीतने पर आप माहिर होने लगते हैं। मुझे यह आसान लगता है क्योंकि अब मुझे 35 वर्षों का अनुभव हो चुका है। यह बीत जाएगा। परंतु जब आप पर दबाव बना रहता है, लोग आप पर दबाव डालते हैं, आप पर आर्थिक दबाव होता है, आपको मौसम खराब होने की खबर मिलती है, शैतान झूठ बोलता है और आपके सामने एक के बाद एक समस्या आती रहती है। मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाती हूं, जरा देखने दो। मुझे ढूंढना होगा वो कहां है, क्योंकि मैंने वो अंत में पढ़ा था, पर मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। हबक्कुक 3 में, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ इस परिस्थिति में हैं आजकल। आप शायद इन वचनों से वाकिफ होंगे। हबक्कुक 3:17, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जल पाए के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। चलिए इसे उस भाषा में कहते हैं, चाहे मेरी नौकरी छूट जाए और महंगाई दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े, चाहे मेरा बेटा जिस पर नियंत्रण करना कठिन है और मुझे लगे कि मैं पागल हो जाऊंगी, चाहे मैं अपने पति को आराम कुर्सी से और टीवी के सामने से हटा ना सकूं, यदि आप पुरुष हो, चाहे मेरी पत्नी कभी घर की सफाई ना करे और हमेशा शिकायत करती रहे या वो जो भी हो, चाहे मेरी सास मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ रही हो, मेरे पड़ोसी का कुत्ता मेरे आंगन में गंदगी फैलाए। देखिए, आप ये सब जानते हैं, परंतु मैं आनंदित होऊंगा। मैं फिर भी आनंदित होऊंगा। ये नहीं कहा कि मेरी आनंदित होने की अनुभूति होती, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आनंदित होऊंगा। याद रखें, परमेश्वर की आराधना करना आसान होता है जब डाल इन आराधना में गहराई तक हो। कोई बेजान चीज की उनके साथ आराधना किए बगैर रह सकते, परंतु जब आप घर पर हों और ये सब चीजें हो रही हों
और ये केवल 1 या 2 दिन के लिए न हो रहा हो, बल्कि बहुत समय से हो रहा हो, जब आप बहुत समय से विश्वास कर रहे हों और कोई जवाब न मिले, जब अन्य सभी परमेश्वर को महसूस कर रहे हों और उनसे सुन रहे हों और आप अपने को बिल्कुल अकेला और बेसहारा पाते हैं, क्या आप उन्हें झापड़ मारना नहीं चाहेंगे? आमीन। मैं फिर भी आनंदित होऊंगा, मैं फिर भी आनंदित होऊंगा यहोवा अपने परमेश्वर में। परंतु हमें वचन 19 भी पढ़ना चाहिए। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, मेरी व्यक्तिगत बहादुरी, मेरी अजय सेना। वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। अब ध्यान दीजिए, वो मुझे चलाता है, डर कर थमने नहीं देता, बल्कि मुझे चलाता है और मैं अपनी ऊंची स्थानों पर आत्मिक तरक्की करता हूं। ये ऊंचे स्थान क्या होते हैं? क्या होते हैं ये ऊंचे स्थान? मुश्किलें, परेशानियां। यहां लगभग 10% ऐसे लोग हैं जिन्हें यह समझ आ रहा है। जीवन की कठिन परिस्थितियों को क्यों जीवन का ऊंचा स्थान समझा जाता है? क्योंकि एक बार उन परिस्थितियों में रहकर आप स्थिर रहते हैं, एक बार उन परिस्थितियों में रहकर आप परमेश्वर में आनंदित होते हैं, प्रेम द्वारा चलना और दूसरों की मदद करना जारी रखते हैं, अपने पर दया करने से इनकार करते हैं। एक बार उस अवस्था में पहुंचने पर शैतान कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे विश्वास है कि इस इमारत में और टीवी के दर्शकों में ऐसे लोग होंगे जो भिन्न भिन्न प्रकार की आत्मिक अवस्था में होंगे। ऐसे लोग भी इतनी जल्दी क्रोधित होते हैं कि कभी कभी अविश्वसनीय लगता है। जब भी कुछ उनकी मर्जी के अनुसार नहीं होता, मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी, मैं इसके बारे में जानती हूं। उसके अलावा ऐसे लोग होंगे जिनकी थोड़ी वृद्धि होती है और वे जिनकी अधिक वृद्धि हुई है। उनके अलावा कुछ और लोग होंगे जिन्होंने जंगल पार कर लिया होगा और वादे के देश में रह रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि आप कभी भूल नहीं करते, आपका कोई दिन बुरा नहीं होता, पर सामान्यतः आप काफी स्थिर रहते हैं। मेरे पति भी ट्रैफिक में शिकायत करते हैं, चाहे वे जितने भी स्थिर हैं। उन्हें अब भी अन्य थोड़ी गाड़ी वालों से समस्या होती है जो ऐसे गाड़ी नहीं चलाते जैसे चलानी चाहिए, और उनके महिला होने पर कटाक्ष करते हैं और ये मुझे क्रोधित करता है। ओह, वे टीवी पर दिखाने वाले हर खेल के विशेषज्ञ हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता यदि वे बेसबॉल हो, बास्केटबॉल या हॉकी, चाहे जो भी हो। डेव को कोच से अधिक ज्ञान होता है, वे उन्हें क्या करना चाहिए कहते हैं, और वे सब खेलों के रेफरी भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमजोरियां नहीं है, उनमें हैं, परंतु उनमें उतनी नहीं हैं जितनी मुझ में थी। मुझ में शोर शराबे वाले दोष हैं, देव में शांत दोष हैं। कितने जानते हैं कि शोर शराबे वाले दोषों का क्या मतलब होता है? आपको पता है मैं अभी कहां हूं? अपने उच्च स्थान पर। यदि आप इस वक्त मुश्किल में हैं, वो एक उच्च स्थान है। यदि आपको जीवन में जिम्मेदारी दी गई है, पता है मुझ पर जिम्मेदारियां हैं, सेवकाई की जिम्मेदारी के अलावा जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि आप शायद ये समझेंगे। मेरी एक मौसी है और एक माँ है, वे दोनों 80 के दशक में हैं और मेरी जिम्मेदारी है उनकी देखभाल करने और ये आश्वस्त करने की कि वे डॉक्टर के पास जाएं और उनके पास सब सामान हो और उनके घर की नियमित सफाई हो जब वे अस्पताल में दाखिल होती हैं। मुझे उनका ख्याल भी रखना पड़ता है, उनकी देखभाल के लिए एक सहायक भी है। और मेरी माँ पिछले कुछ महीनों से अस्पताल में है और अब आखिरकार वे शायद आज अस्पताल से घर लौटेंगी। सो पिछले 3.5-4 महीनों में कुछ पर कम नहीं ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं मुझ पर पहले से अतिरिक्त। मेरे 4 वयस्क बच्चे हैं, मैं दादी और नानी हूं और सभी को कुछ अपेक्षा और जरूरत होती है। मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, परंतु बाइबल के अनुसार जब हम इन सब जिम्मेदारियों के बीच होते हैं, हम बढ़ जाते हैं। तभी हम शिकायत न करने का चुनाव कर सकते हैं, तभी हम ये कहने का चुनाव कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे शक्ति देते हैं। देखिए,
अब हमारे परिपक्व होने का समय आ गया है। दरअसल मैं इसी विषय पर बोलना चाहती हूँ। मैं दोबारा हबक्कुक 3:19 को लाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसे दोबारा से देखें। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, मेरी व्यक्तिगत बहादुरी, मेरी अजय सेना। वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है। वो मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, डर कर थमने नहीं देता बल्कि चलाता है। क्या करवाता है? आत्मिक तरक्की करवाता है। वाह! यदि आपको बहुत कष्ट हो, यदि आप स्थिर रहने में सफल हो सकें, तो आपको कहना चाहिए मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ने का दर्द महसूस कर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। आमीन। पता है परमेश्वर हमें जिस भी परीक्षा और कष्ट में से गुजरने देते हैं उसके द्वारा हमारा अच्छा होता है, विशेष रूप से यदि हम सही रुख रखें, और उसका उद्देश्य हमारा उनमें विश्वास बढ़ाना होता है। परमेश्वर इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं हमें सुधारने के लिए। दबाव के इन मौकों पर हम कैसा व्यवहार करते हैं वे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, और इस बात की सच्ची परीक्षा कि हम असफल होते हैं या सफल। इसलिए चाहे जैसी भी परीक्षा हो, आप कह सकते हैं मैं फिर भी आनंदित होऊंगा। आपकी शायद इच्छा नहीं होगी, परंतु आप विश्वास द्वारा ये मानकर कह सकते हैं कि चाहे जो भी हो उसके द्वारा आपका अच्छा ही होगा। आप पर आज चाहे जो भी मुश्किलें आ रही हों, पर आपका अच्छा ही होगा। यदि आप अच्छा रुख रखेंगे, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसके द्वारा आपका अच्छा ही होगा। तब मैं आपको साधनों का ये पैकेज देने को प्रोत्साहित हूँ जो मुझे विश्वास है आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।